रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने किन स्कूलों में पढ़ा और कैसे पढ़ा। पहले कल्पना करो, आज आप कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाते हैं। आप कल्पना करो, बाबा साहब अम्बेडकर एक नॉर्मल परिवार से थे। उस समय का जातिवाद का जहर, गुलामी की जंजीरें किस तरह रही होंगी। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को पढ़ा, उस उम्र में उस काबिल बनाया कि आज दुनिया उन्हें सलाम करती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि उस जमाने में एक बाबा साहब पढ़ लिख करके उस समाज की, इस देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके एक ऐसा विधान लिखा कि आज उस विधान से, उस संविधान से पूरा देश चलता था। कल्पना करो, आज हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, वकील भी बैठे हैं, लेकिन क्या आप सायनगर बस को या सायनगर में रहने वाले लोगों को आप सही समझ रहे हैं कि सही जीवन जी रहे हैं? मानते हैं क्या ऐसा? मेरा केवल छोटा सा प्रयास है। मैं हमेशा कहता रहा सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ और मेरे सोच हमेशा सकारात्मक रहती है। हम बाबा साहब को भूले नहीं। कोई ये सोचे कि हम मिशन से भटके हैं, लक्ष्य बाबा साहब का है समाज को शिक्षित बनाना, संगठित करना, फिर संघर्ष करना। कहने का तात्पर्य पहले शिक्षित करिए। आज क्या आपके कोई कॉलेज है, क्या कोई आपके स्कूल हैं जो आपके खुद के हों? है क्या? आज गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 1 से 5 तक फेल नहीं करना है, 1 से 8 तक फेल नहीं करना है। गवर्नमेंट स्कूलों में जाते किसके बच्चे हैं? यहाँ बैठे लगभग 90% लोगों के भाई बहन बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। 10% बैठे कर्मचारियों के बच्चे ही केंद्रीय विद्यालय में, DLV ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे। सही है कि गलत है? और आप कल्पना करो कि आप किसकी जयंती मना रहे हो? बाबा साहब की। तो बातें यहाँ लंबी चौड़ी करने वाला कौन है? गरीब बेचारे बैठे गांव से लोग, इनको तो बोलना आता नहीं है। बोलना हमें इनको है जो पढ़ लिख के और पैसा कमा रहे हैं। सुनना किनको है? इनको है। तो जो यहाँ बैठी जो लाइन है, हम तो इनसे कहना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप इस समाज का भला करना चाहते हैं, हम कोई बहुत बड़े रईस परिवार के नहीं है। मेरा बाप आज भी दिल्ली में मजदूरी करता, दिल्ली में रहता और मैं शांत से रहता हूँ, गाड़ी में चलता हूँ। किसकी दम पर? अपनी दम पर। ऐसा नहीं है मेरे चाचा यहीं रहते, घर उन्हीं का है, और दिल्ली में मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, फरीदाबाद में। कहने का तात्पर्य है कि अगर वास्तव में आप लोग मदद करना चाहते हैं, कर्मचारी हैं लगभग 50 कर्मचारी हमारे समाज के यहाँ होंगे। 50 से ज्यादा वो होंगे जो हमारे लोगों को पसंद करते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। आप कोई ऐसा विद्यालय बनाइए, अपने सहयोग से चलाइए कि आप उन बच्चों को पढ़ा सकें, रख सकें। कम से कम एक कर्मचारी, भले वो मास्टर हो, चाहे वो फॉरेस्ट में हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन कम से कम किसी भी गांव के 2 बच्चों को गोद ले, एक लड़की को एक लड़के को, जो बिल्कुल गरीब परिवार के हैं। उनके खाने पीने से लेकर के, उनके कपड़े होने से लेकर के, कम से कम BA पास है या जो ग्रेजुएशन होता है वो करवा के कम से कम उस घर में छोड़े। तब हमें लगेगा कि वास्तव में आप बाबा साहब के लोग हैं, तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। मैं केवल आज इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज नहीं कहा, पहले भी यही कहता था, लेकिन आप एक कर्मचारी जो बैठे हैं कोई नहीं सुनेगा, ये कोई नहीं करने वाले। ये केवल जयंती में तुम्हें निमंत्रण देंगे, तुम्हें बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो भी कर्मचारी बुरा लगेगा आपको, ये सही है क्योंकि मैं कड़वा बोलता ही हूँ। मेरी शुरुआत से आदत थी कड़वे बोलने की, और अब मेरा जो मिशन बदला है, जो बदला केवल आप लोगों की वजह से बदला। मेरे ऊपर 7-7, 10-10 मुकदमे खाने वाला आदमी हूँ, 2-2 बार जिला बदल होने वाला आदमी हूँ। किनकी वजह से हुआ? इन्हीं की वजह से हुआ। इनने खूब सिखाया, बाबा साहब ऐसा, बाबा साहब ऐसा। लेकिन बाबा साहब को जब मैंने पढ़ा, बाबा साहब को जब मैंने समझा, तब पता चला कि लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ने के बाद उस समाज को अगर सुधारना है, अगर ये लोग बैठे हैं, इनको अगर नौकरी लगी है तो काय से लगी है? जाति प्रमाण पत्र से लगी है। इनके पास शेड्यूल कास्ट का अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं होता तो क्या नौकरी लगती? नहीं लगती। ये अगर चौधरी नहीं होते, कोरी नहीं होते, प्रजापति नहीं होते, या बंसकान नहीं होते, या वाल्मीकि नहीं होते, तो क्या नौकरी लगती? वो अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने जब इनको अधिकार दिया है तो बाबा साहब ने ही कहा था कि अपने वेतन का कम से कम 1/4 हिस्सा या 10% उसी समाज में लगाओ जिस समाज से आप आए हो। उस समाज के बेटे बेटियों को गोद लो, गोद लेने के बाद उनको इतना काबिल कर दो, इतना काबिल कर दो कि वो अपने आप कहने लगे कि मैं भी अब 2 बच्चों को गोद लूंगा।
और ऐसा नहीं है आप लोग सोचते हो कि हम करते नहीं, हम हमारा जो घर है टीन का, भले घर हमारा पन्ना में है, लेकिन जिन बच्चों का छात्रावास में नाम नहीं आता है पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने घर में रखें। पहले उनको हॉस्टल दिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप आदिम जाति से बैठे पूछना कितनी बार हॉस्टल के विभाग जाते हैं, हॉस्टल दिलवाते हैं। जब हॉस्टल में नाम नहीं आता है तो अपने घर में रखते हैं उसको, बड़ी मंदिर की बड़ी देवी माता के पास जो है। तो हम करते हैं, वो कहते हैं। और कहने को तो कई लोग हमारे बारे में कुछ भी कहेंगे, तो ज्यादा भाषण नहीं है हमारा, केवल जो वास्तविक चीजें हैं। अगर जिस दिन आप सच्ची श्रद्धांजलि कहें या सच्चे श्रद्धा के सुमन अगर आप बाबा साहब को अर्पित करना चाहते हैं, तो हर कर्मचारी जो सक्षम है, भले कर्मचारी का मतलब मेरा कर्मचारी से नहीं है, वो ठेकेदार भी हो सकता है, अच्छा धनपति हो सकता है, जिनके पास धन है, जिसके पास है वो धन से सहयोग करे, जिसके पास मन है वो मन से सहयोग करे, जिसके पास शिक्षा शिक्षा से सहयोग करे। पर कहने को हो, एक बार क्या हुआ कि हमने एक शिकायत की, हॉस्टल की एक जानकारी हमने मंगाई सूचना अधिकार के तहत। तो एक मैडम थी, तो वो हमारे पास पहुंची, बोले हम आपके समाज के हैं। तो मैंने कहा आप हमारी समाज के हैं तो आपने हमारी समाज के कितने बच्चों का भला किया है, ईमानदारी से बताना, किसी का नाम बता दो, कितने बच्चों का भला किया। वो अधीक्षक थे छात्रावास का, नाम नहीं लेंगे, तो उनने किसी का भला किया होता तो बताती। तो हमने पूछा हमको कब से जानती हैं, तो बोले जब से सूचना अधिकार लगा तब से जानते हैं, मतलब 15-20 दिन पहले से ही जानते, जिस दिन से सूचना अधिकार लगा। तो ऐसी नौबत नहीं आए कि हमें अपने आदमी के ही खिलाफ लड़ना पड़े। आप समाज के हैं तो समाज का भला करिए। समाज में दबे कुचले समाज के जो अशिक्षित परिवार हैं, जो दिल्ली में जाके मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों को गोद लो। 2 लड़कों को या लड़कियों को गोद लेने के बाद उनको शिक्षा दीक्षा ग्रेजुएशन करवाने के बाद आप गर्व से कहो कि हम समाज के हैं और हमने समाज का भला किया है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी 4 माला घर से लेकर के चलेंगे और आपको डालने के आपके घर आएंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी बड़ी पिलाने में तो आप 20-50 कर्मचारी रहते हैं, चंदा इकट्ठा करिए, एक विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कराइए और विद्यालय खुलवाइए, अपने समाज के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाइए, उसी विद्यालय को उन्नयन करिए, आप कॉलेज बनवाइए, प्राइवेट कॉलेज चलाइए, आप सारी डिग्री अपने कॉलेज से निःशुल्क देंगे। तब कब होगा संभव, हमारे समाज में इतना कोई आदमी नहीं है कि वो अपने पैसे से कोई मेडिकल कॉलेज या मेडिकल की पढ़ाई करा सके, करा पाएगा क्या? लेकिन अगर ये कर्मचारी मिल के करें तो बहुत बड़ा हब हम बना सकते हैं शिक्षा का, जिससे हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तो मिलेगी ही, लेकिन हमारे लोगों को बेरोजगार भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम अगर वास्तव में हितैषी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो हमारा भाषण नहीं है, केवल सलाह है और निवेदन है। अगर करेंगे तो अच्छा, नहीं तो हम तो आने वाले